बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th 2025 का जो न्यू सिलेबस आया था उसका चैप्टर नंबर 5 विच इज़ रिएक्शन किनेटिक्स। सो बेसिकली इसमें 5-6 बेसिक चीज़ें हैं, जिस तरह रेट ऑफ रिएक्शन, उसका ग्राफ एज एन एग्जांपल, ड्रॉ कैसे करते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट एंड रोल इन किनेटिक्स और एंजाइम्स। तो ये 4-5 टॉपिक हैं। आज हम बात करेंगे केमिकल किनेटिक्स और रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। केमिकल किनेटिक्स और रिएक्शन किनेटिक्स दोनों एक ही चीज़ को कहते हैं। इनकी बेसिक सी डेफिनेशन ये है कि केमिकल किनेटिक्स और रिएक्शन किनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और कन्वर्जन रेट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो ब्रांच है इसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि एक रिएक्शन कितने टाइम में टेक प्लेस कर रहा है, कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद कि कितने अमाउंट ऑफ जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। और रेट ऑफ रिएक्शन को आर से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। किसी भी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन अब आप ले लें, चाहे वो प्रोडक्ट्स की हो चाहे वो रिएक्टेंट्स की हो, पर यूनिट टाइम अगर आप इसका चेंज देखेंगे तो दैट इज़ नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन और उसे आर से डिनोट किया जाता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है कि आर इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम और टाइम टेकन ड्यूरिंग दैट चेंज। तो आर इज इक्वल टू सी एफ माइनस सी आई ओवर टी एफ माइनस टी आई which is equal to delta C over delta T. Delta C stands for change in concentration, delta T stands for change in time। और डेल्टा की जगह यहाँ पे आप डी लिख सकते हैं, यानी डी सी ओवर डी टी। ये बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन है। ये रेट ऑफ रिएक्शन आप सोच रहे होंगे कि विद रिस्पेक्ट टू क्या है, किस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आना, प्रोडक्ट्स की या रिएक्टेंट्स की। तो बेसिकली हम दोनों चीज़ों के रिस्पेक्ट से कॉन्सेंट्रेशन को देख सकते हैं। change in concentration with respect to products and change in concentration with respect to reactants। उसकी तरफ आते हैं ज़रा। So rate of reaction of any chemical reaction can be studied either with respect to reactants or respect to products। एक बात यहाँ पे जो आपने अपने जहन में रखनी है कि केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट के अंदर हमेशा रिएक्टेंट्स की तादाद मैक्सिमम होती है, उसकी अमाउंट मैक्सिमम होती है और प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज़ीरो होती है। वैसे अमूमी तौर पे ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि पूरे सारे के सारे प्रोडक्ट सारे के सारे रिएक्शंस में कन्वर्ट हो जाएं, लेकिन वैसे ऐसे होता नहीं है क्योंकि बाय प्रोडक्ट्स भी साथ बनते हैं। यानी जो इंटरनल प्रोडक्ट है उसके अलावा भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं। मतलब अब CH4 की कंबस्चन है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। दोनों बाय प्रोडक्ट्स हैं। हमें सिर्फ उससे एनर्जी चाहिए थी या हमें उससे वाटर चाहिए था तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये बाय प्रोडक्ट होता है। बस अब आपने इसको अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स के लिहाज से देखें तो रिएक्टेंट्स शुरू में मैक्सिमम होते हैं और रिएक्शन के एंड होते 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 कम होते जाते हैं। तो इसकी इनिशियल वैल्यू जो कि सी आई है वो ज़्यादा होती है और सी एफ कम होती है, जिसकी वजह से डेल्टा सी की वैल्यू नेगेटिव में आती है क्योंकि दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, माइनस होंगे और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा। सी आई बड़ा नंबर होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखें, सी एफ इज़ लेस देन सी आई, तो इस केस में सी आई बड़ा होगा, सी एफ छोटा होगा। बड़े नंबर का साइन दोनों को माइनस करेंगे, बड़े नंबर का साइन आ जाएगा। डेल्टा सी इज इक्वल टू नेगेटिव, तो जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा नेगेटिव डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में। ऑन द अदर हैंड अगर हम विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स देखते हैं तो प्रोडक्ट्स शुरू में बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, जिसकी वजह से सी एफ हमेशा ग्रेटर होगा, सी आई हमेशा ज़ीरो होगा। जब सी आई ज़ीरो होगा तो इस फार्मूला के लिहाज से अगर ज़ीरो किसी भी नंबर में से आप ज़ीरो माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू वही रहती है, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है, इसकी वजह से इसका साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा। और सी आई ज़ीरो होने की वजह से, सी एफ बड़ा होने की वजह से जो डेल्टा सी की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। सो इस केस में डेल्टा सी पॉजिटिव तो रेट ऑफ रिएक्शन भी पॉजिटिव आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल प्लस डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। तो हम आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की तरफ से। जैसा कि हमने कहा कि आर इज इक्वल टू डेल्टा सी और डेल्टा टी। अब डेल्टा सी की जो वैल्यू होती है उसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और जो टाइम होता है उसका यूनिट होता है सेकंड। तो बेसिकली यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है मोल इंटू डेसीमीटर की पावर -3 आवर सेकंड, या हम इसको लिखते हैं मोल इंटू डेसीमीटर की पावर -3 इंटू सेकंड की पावर -1, या हम इसे लिख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड। इसके लिए एक और यूनिट भी इस्तेमाल होता है, वो होता है मोलैरिटी पर सेकंड।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मोलैरिटी की वैल्यू है मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल इंटू डेसीमीटर की पावर -3। तो हम इसे इस इक्वेशन में रिप्लेस करके मोल पर डेसीमीटर क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं मोलैरिटी पर सेकेंड। सो ये इसका दूसरा यूनिट है, मोलैरिटी पर सेकेंड और मोलैरिटी इंटू सेकेंड की पावर -1। तो उसके बाद हम आते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जिस तरह आप लोगों ने 9th में पढ़ा था कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल अमाउंट ऑफ टाइम। तो जब एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, मतलब स्टार्ट होने से लेके उसके एंड होने तक, इक्विलिब्रियम की स्टेट तक आने तक, उस इनिशियल स्टेट से लेके फाइनल स्टेट तक आते तक जितनी उसकी रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है और जितना उसके अंदर टाइम लगा है, उसी तरह टोटल चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को आर एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे हल्का छोटा सा AVE लिखा होता है, इक्वल टू टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू C ओवर T, या आप इसको डेल्टा C भी लिख सकते हैं इन सम केसेस, ओवर T। इसके बाद हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी गिवन इंस्टेंस या एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, लेकिन वो जो टाइम इंटरवल है दैट मस्ट अप्रोच ज़ीरो, मतलब वो ज़ीरो के अच्छा खासा करीब होना चाहिए, लाइक इन मिली सेकेंड्स और इवन माइक्रो सेकेंड्स के अंदर वो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम मेजर करते हैं दैट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस से मुराद ही इंस्टेंट्स है, किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम के ऊपर आप रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करेंगे या कैलकुलेट करेंगे देन दैट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आर INST से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर के नीचे छोटा सा INST लिख देते हैं, विच इज़ इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम, बट वो टाइम इंटरवल सच दैट, यहाँ पे नीचे छोटा सा लिखा होता है कि टी के आगे हम एरो लगाते हैं और जीरो लगते हैं, सच दैट टी अप्रोचेज ज़ीरो। यहाँ पे भी लिखा है देखें, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम इंटरवल सच दैट टी अप्रोचेज ज़ीरो, तो दैट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मैथमेटिकली इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेफिनेशन इसकी मैं आपको बता देता हूँ। So it is defined as the change in concentration for any chemical reaction at any given instance of time such that time limit approaches zero। इसके साथ ही आप लिख लेंगे, इसकी पूरी डेफिनेशन बनती है, it is defined as the change in concentration of any chemical reaction at any given instance of time such that the limit of time approaches zero। इसके बाद आता है हमारे पास यूनिफॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली जैसे आप लोगों ने 9th में पढ़ा था कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इक्वल चेंज इन डिस्टेंस। 1 मीटर का डिस्टेंस है और आप उसे 1 सेकंड के अंदर ईच सेकंड कवर कर रहे हैं, तो आपकी जो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी इसी तरह है कि जिस तरह 1 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन हर सेकंड हो रही है। बट यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या राइज होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो ग्राफ होता है ना, अनलाइक स्पीड और एक्सेलरेशन और इस तरह की जितनी भी क्वान्टिटीज़ हैं, ये कर्व ग्राफ होता है। ये रिएक्शन के शुरू होने से पहले और रिएक्शन के एंड होने के बाद तभी स्ट्रेट होता है। उससे पहले रिएक्शन जब स्टार्ट होता है और जब जहाँ तक एंड होता है तब तक ये ग्राफ कर्व्ड होता है। यूनिफॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसका ग्राफ कर्व्ड होता है। देखिए, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी द यूनिफॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज़ बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। अब मेरी ग्राफ वाली बात से अगर आप लोगों को ना समझ आई है तो सिर्फ इतना समझ लें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कभी कॉन्स्टेंट नहीं होता। रिएक्शन के शुरू के अंदर वो हाईएस्ट होता है और रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड करता है वो वैसे वैसे कम होता जाता है। बस अब ज़रा गो थ्रू कर लें आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। आज हमने पढ़ा केमिकल किनेटिक्स, या रिएक्शन किनेटिक्स क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी आज के लेक्चर की बात ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।